जय माता दी, जय मां कामाख्या। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। यह मां कामाख्या का बीज मंत्र है। जो भी मनुष्य चाहे तो इस बीज मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त कर सकता है। चौम ओम ओम वश ठ ठ। यह भी मां भगवती का दूसरा तांत्रिक मंत्र है। और कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो ये मां भगवती की ये स्तुति भी आप बोल सकते हो, जिससे आपको सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आजकल हम देखते हैं लड़कियों की शादी नहीं होती है, बहुत उम्र हो जाती है तब भी शादी नहीं होती है। जो पहले शादी 20 साल 25 साल में होने लगी थी, अब वो 30-35 साल में होने लग गई है। यानी शादी की उम्र जो है 10 साल आगे बढ़ गई। उनका एक बच्चा जो 10 साल का हो जाना चाहिए था, वो बच्चा पैदा ही नहीं होता, क्योंकि विवाह ही नहीं होता है। इसका भी पीछे का कारण है। और फिर जगह जगह अपने बारे में पूछती रहती कि मेरी शादी कब होगी। तो विवाह नहीं होने के कारण बता दे, और विवाह होने के बाद विवाह क्यों टूटते हैं वह भी आपको बता देते हैं, ताकि आप सजग हो सके और आगे आने वाली पीढ़ी कम से कम इस समस्या से ग्रस्त न हो। तो मेरा उद्देश्य पहले से मैं बोल देता हूं कि किसी भी स्त्री का मैं अपमान करने का मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जो कटु सत्य है वो मैं बोलता हूं। इससे यदि आपकी आत्मा को, मन को, दिल को ठेस लगती हो तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं। परंतु जो सच्चाई है वो सच्चाई अवश्य बोलना चाहिए, ताकि आप जाग सको। सो रहे हो, अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। तो जो आधुनिकता की आंधी में महिलाएं उड़ रही हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, जो कम उम्र से मेकअप करने लग गई है, जो बालों को बेबी कट करवा करके खुले रख करके घूम रही है, इनको ही विवाह की समस्या अधिक होती है। बिल्कुल यह अनुसंधान करने के बाद में यह रिजल्ट जो प्राप्त हुआ, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किनकी शादी देरी से हो रही है, इसके पीछे का कारण है, वैज्ञानिक कारण है, तांत्रिक कारण भी है। जो स्त्री आधुनिकता की अंधी दौड़ में उड़ रही है, जो हम कहते हैं संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, जो स्त्री इनका पालन नहीं कर रही है, उसकी शादी देरी से हो रही है। तो जो स्त्री आधुनिकता यानी वेस्टर्न कल्चर की आंधी में उड़ रही है, जो छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, जो कम उम्र से मेकअप कर रही है, जो बालों को बेबी कट करवा कर खुले रख कर के घूम रही है, इनको ही विवाह की सबसे ज्यादा समस्या आती है। क्योंकि ये सब कार्य करके अपना गुरु जो है बर्बाद कर देती, गुरु को नष्ट कर देती, गुरु खराब हो जाता है। और स्त्री के मामले में गुरु ही विवाह का कारक होता है। जो गुरु खराब हो गया बचपन से, धीरे धीरे अब वह विवाह नहीं होने देता है, क्योंकि ऐसा करने से गुरु का अपमान होता है। गुरु कहता है कि मैंने जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो भारत के अंदर ऋषि मुनि और बड़े बुजुर्ग आपको बता के गए, आपने उसका पालन नहीं किया। तो
तो कष्ट तो मिलना लाजमी है। तो स्त्रियों को अपने बाल नहीं कटाना चाहिए, इससे गुरु उसका हल्का हो जाता है, गुरु खराब हो जाता है। और स्त्रियों को मेकअप भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक विवाहिता स्त्री को केवल अपने पति के लिए ही मेकअप करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो जब गुरु खराब हो जाता है तो विवाह नहीं होता है। और फिर हम कहते कि जब बृहस्पति के उपाय करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो, केले के वृक्ष की पूजा करो। तो उस पूजा से अब क्या होगा? पहले तो आपने गुरु महाराज को अपमान कर लिया। अब आप कहेंगे कि हमें तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं था, तो आपने क्यों हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता को समझने का प्रयास नहीं किया? आपने केवल अपनी जिंदगी नोट छापने के लिए पढ़ाई करने में लगा दी, और उसका फल यह भुगतना पड़ता है कि शादी नहीं होती है। शादी के लिए पूजा पाठ करना पड़ती है। भगवान से बोलते हो कि मेरी शादी करा दो। गुरु ग्रह कहां से आपका प्रसन्न होगा यदि आप ये गलत कार्य करती हैं? तो फिर इसका अर्थ यह हुआ कि ठीक उसी प्रकार जैसे किसी को जानबूझकर बार बार पिटाई करके फिर उससे माफी मांगो और कहना कि गलती हो गई। आपने गुरु को हर समय, हर क्षण लज्जित किया, और अब कह रहे हो कि गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे दो। तो गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं दे सकते। इनके यहां पर जब एक तो विवाह नहीं होता है, और यदि किसी वजह से विवाह हो भी गया तो विवाह जल्दी टूट जाता, क्योंकि मटका तो पक चुका होता है। अब 35 साल की उम्र में शादी होगी, 30-32 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी होगी, तो वो तो पक चुकी है। जो स्त्री 30 साल 35 साल तक अपनी मर्जी से जी है, वो अपने इस मर्जी को कैसे काट दे, कैसे दूसरे के अनुसार जीने लगेगी? नहीं जी सकती है वो। फिर उन्हीं का ही, जिनका बड़ी उम्र में विवाह हो रहा है, उन्हीं का तलाक हो जाता है, अलग अलग रहने लगते हैं, अहम की भावना पैदा हो जाती है। और जो इसी 30-35 साल तक काम कर रही है, अपनी जिंदगी जी उसने खुद, तो इसका मतलब वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई। और जब पैरों पर खड़ी हो जाती है तो अहम की भावना उसके अंदर आ जाती है। इस वजह से भी परिवार टूट जाता है। अब सजने के ऊपर आ जाते हैं, जो श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने का मतलब है खुद को बढ़िया दिखाना, और दूसरा मतलब सजना। सजना ने सजना, जिसको पति बोला जाता है। अब समझ जाओ कि मेकअप किसके लिए करना होता है? हमेशा साजन जिसको बोलता है, यानी पति। लेकिन कड़वाई मतलब सच्ची कड़वाई है, या कड़वी सच्चाई है कि विवाह के पूर्व ही स्त्रियां न जाने कितने पति भी बना लेती है। क्योंकि एक ये शरीर की, भौतिकवादी शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे कामाग्नि होती है, जठाग्नि होती है, लौकिक अग्नि होती है, उसी प्रकार से इस अग्नि को शांत करना होता है। पेट के अंदर भोजन डालना पड़ता है। तो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या उत्पन्न होने लगती है। और फिर जगह जगह, कहीं पे फेसबुक पे, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं यूट्यूब पर राग अलापती रहती है कि हमारा शादीशुदा जीवन खराब है। तो ये मानो सब स्त्रियां याद रखो, ग्रह सब देखते हैं। 24 घंटे आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, हर क्षण कैमरा लगा हुआ है। तो अपने आप को हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चलो। सही समय, सही उम्र आने पर विवाह की परमिशन दो। कैरियर कॉन्शियस मत बनो, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़े दिन ही आपको शयन सुख की प्राप्ति होगी, ज्यादा नहीं होगी। पति से विरह मिलेगा, बच्चे आपके कहने में नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। ये गुरु दोष लगता है। तो गुरु को ठीक करें, यानी स्त्रियों को बाल नहीं कटाना चाहिए। स्त्रियों को पति के अलावा अन्य के लिए मेकअप नहीं करना चाहिए, और छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए।
इससे गुरु ग्रह खराब होता है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है, और नहीं मानोगे तो आपका जीवन है, आपको कष्ट भुगतना है, वो आपको कष्ट भोगना होगा। जो भाग्य में लिखा है उसी को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैंने अपना धर्म निभाया है, अब यह धर्म निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपको ज्ञान दे दिया, कल से आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था इसलिए गलती होती रही। और जो कर ली है गलती उसके लिए माफी मांगे, बारंबार पूजा करिए। एक बार की पूजा में माफी नहीं मिलती है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते 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 नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्वर्षिणं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। बोल ननकी राम महाराज की जय।